एक आ गया। यस, ओके ओके, यस, थैंक यू। डिलीट करा? ओके, चलिए बैठिए, अब आप बैठिए, सब बैठिए। अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा बच्चों के लिए सैंपल पेपर तैयार किए गए हैं, उसमें से सैंपल नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, जिसमें से पहला ही ऑब्जेक्टिव है आपका। 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प आपको बताना है। किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण की माप 90 डिग्री है, तो शेष कोणों की माप कितनी होगी? तो देखो, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना होता है? 360। और पहला कोण 90 का, तो दूसरा भी 90 का, तीसरा भी 90 का और चौथा भी 90 का। 90 90 90 90 बोले तो 360। ओके, चलो, तो इसमें ये 90 90 90 पहला वाला। वर्ग 20 से 40 की उच्च सीमा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। निम्न सीमा को क्या कहते हैं? निम्न सीमा होती है 20 और उच्च सीमा क्या होती है? 30। तो 20 से 30, तो 20 से 30 की निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है। तो इसने उच्च सीमा पूछी है। कौन सी सीमा पूछी? उच्च सीमा 30 है, तो 30 पे आप क्या करेंगे? 30 पे आप राइट कर देंगे, है ना। संख्या 81 के वर्ग के इकाई के स्थान का अंक होगा, तो 81 इंटू 81 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 होगा। घन देखा आप लोगों ने? माचिस की डब्बी तो घनाभ होती है ना। क्यूब खेलते हो ना तुम, क्यूब जमाने वाला, वो घन के आकार का होता है। तो घन में शीर्षों की संख्या होती है, कितने हेड होते हैं उसमें? हेड कितने होते हैं? 8 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 8। किसी आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0 0। अंडरस्टैंड? चलो, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला ही आपका है बट्टा बराबर खाली स्थान माइनस विक्रय मूल्य। तो खाली स्थान में क्या आएगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब प्रिंटेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में संबंध एक आलेख द्वारा दर्शाया जाता है ना। चर 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। परतंत्र चर को आश्रित चर भी कहते हैं। आश्रित चर मतलब किसी के आश्रय रहना, किसी के डिपेंड रहना। डिपेंड एंड इंडिपेंड मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंड स्वतंत्र। डिपेंड मतलब निर्भर, किसी पे डिपेंड है, निर्भर है, उसको कहते हैं परतंत्र, आश्रित। चलो, संख्या 54 के अंक पलटने पर संख्या प्राप्त होगी। तो संख्या 54 के अंक को पलटने पर 54, 5 पे 4 54, 5 पे 4, तो उल्टा करो 4 पे 5 45, तो 45 होगी। 4 पे 5 45 लिखना बेटा यहाँ पे, है ना। इसमें मैंने 54 का 54 ही कर दिया है ना, वो मेरे से बाय मिस्टेक हो गया है। 45 कर देना, 45। संख्या 88 का बीजांक है, तो संख्या 88 8 धन 8 बराबर 16, 16 बराबर 1 धन 6 बराबर 7, तो बीजांक कितना हुआ? 7। इस प्रकार से हमने 10 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें। तो आपकी जो मेन एग्जाम होगी उसमें 60 नंबर का पेपर होगा। 60 नंबर में से 10 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, समझ गए ना। 10 नंबर किसके? ऑब्जेक्टिव के ही मिलेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाते हैं तो 10 नंबर तो हो गए, मतलब फिर 10 नंबर और लाना है, नहीं 20 नंबर में तो पास हो जाते हैं, तो 10 नंबर ही और लाना पड़ेंगे आपको। समझ गए मेरी बात को?